हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपनी एनटीपीसी की जो शिफ्ट 20 जनवरी की शिफ्ट 1 का एग्ज़ाम अपनी करेंगे। इससे पहले अपने 28 दिसंबर से लेके 19 जनवरी तक की जितनी भी शिफ्ट हुई है उन सभी का एग्ज़ाम अपने कर लिया है। जितनी भी शिफ्ट में हुआ है इनकी प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है। अगर आपने टेस्ट नहीं लगाए हैं तो टेस्ट यहाँ से लगा सकते हैं। और इसके अलावा एएलपी के भी CVT 1 और CVT 2 की दोनों की क्लासेस आपको करवा दी है मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आपने टेस्ट नहीं लगाए हैं तो ये प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई है, आप यहाँ से टेस्ट लगा सकते हैं। और इसके अंदर दोस्तों CVT NTPC के CVT 1 और CVT 2 दोनों क्लासेस चल रही है। तो CVT 2 के भी क्लासेस मैंने करवा रखी है। इनकी सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपने टेस्ट नहीं लगाए हैं तो टेस्ट जाके लगा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है नीचे, यहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो और वहां पर अपनी क्वेरी हो, जो भी चीजें आपको पूछनी हो वो पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, कौन सी √5 और √7 के बीच आने वाली एक प्रीमिय संख्या है। दोस्तों देखो, √5 है, इसका मतलब ये कितना आएगा, इसका अपने देखो 4 से बड़ा 2 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है ना, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। ये कितना आएगा, ये वैसे 2.4 आएगा लगभग। ठीक है, ये कितना आएगा, इसको निकालोगे तो ये 2 पॉइंट कितना आएगा दोस्तों, 6 आएगा। मतलब इन दोनों के बीच में आपको संख्या पूछी है, प्रीमिय संख्या। तो देखो ये 4 पॉइंट समथिंग आएगी, क्योंकि 4 तो कंप्लीट है। 1/5 का मतलब कितना हो गया, 5 का भाग दोगे 5 2 10 मतलब 4.2 आएगी। ये तो है ना, ये देखो आप इसको ऐसे गुणा मत करना, 5 के 20 और 21 बटे कर रहे हो फिर इसको भाग दे रहे हो। ठीक है ना, क्योंकि ये तो देखो 4 आ गया पूरा पूरा, ये 1 आ गई, ये 3 आ गई, 3 से बड़ी है ये 1 से बड़ी है थोड़ी सी, है ना। लेकिन अपने को तो इन दोनों के बीच चाहिए, इन दोनों के बीच वाली के कौन सी है, 2 पॉइंट समथिंग आएगी, ये इसके बीच में। ठीक है, सॉरी ये 2.2 आएगी ना, तो ये इसके अंदर 2.4 इसके बीच में आ जाएगी। नेक्स्ट, 10 सेबों के नमूने में एक सेब के औसत भार की गणना 104 ग्राम के रूप में की गई। बाद में यह पाया गया कि कांटे ने प्रत्येक सेब का भार 20 ग्राम कम दिखाया था। उस नमूने में एक सेब का सही औसत भार क्या होगा। देखो दोस्तों, ये कहता है कि 104 ग्राम इसने जो भी है इसका वजन किया, लेकिन ये कहता है कि प्रत्येक सेब का वजन, मान लो 10 सेब थे तो 10 के 10 सेब का वजन 20 ग्राम कम बताया। इसका मतलब एवरेज में प्रत्येक कितना एवरेज कम हो गया, 20 ग्राम, है ना। तो ये कम दिखाया है तो अपने को रियल करना है तो इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, 124 ग्राम रियल वजन था एक सेब का। ठीक है, नेक्स्ट, यदि माध्य इक्वल टू 3 माध्यिका माइनस बहुलक अपॉन P है। दोस्तों ये है माध्य इक्वल टू में 3 इंटू माध्यिका माइनस क्या आएगा, बहुलक, अपॉन क्या है दोस्तों, P है। ये P क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो मैं इसको यहां से हटा रहा हूं, समझ गए ना ये बात, ये तो इसने लिख के दे रखी है। अब इसको यहां से अपने क्या करेंगे दोस्तों, P यहां पर गुणा हो जाएगा। अब आप देखो ये बहुलक इस साइड में लेके आओगे, बराबर में क्या आएगा, 3 इंटू माध्यिका, और माइनस क्या बनेगा दोस्तों, P इंटू माध्य। आपको P का मान पूछे तो आप बोलोगे सर ये तो फॉर्मूला बन गया। कौन सा फॉर्मूला, बहुलक बराबर होता है दोस्तों किसके, 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य की। तो यहाँ P की जगह क्या आता है, 2 आता है, इसका मतलब 2 इसकी P की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट, x बराबर 5 y बराबर 2 पर 16x की पावर 4 25y की पावर 2 माइनस 40x स्क्वायर y का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों जो बच्चे इसको थोड़ा सा ध्यान से नहीं देखेंगे तो वो क्या करेंगे, x की पावर रख देंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे, फिर पावर 4 करेंगे, फिर गुणा करेंगे, बहुत लंबा पड़ेगा। लेकिन आप थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाओगे, पीछे वाली क्लास में भी एक सवाल आया था। देखो ये बनेगा 4x स्क्वायर माइनस 5, देखो ये 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये 5y का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो 5y का होल स्क्वायर ये बन गया ना। इसको आगे गुणा करोगे तो 40x इसका स्क्वायर बनेगा, तो यहाँ वैल्यू पुट करो। 5x की वैल्यू 5 5 25 चौके कितना आ जाएगा, 100। y की वैल्यू 2 है, 2 5 10। ठीक है, और ऊपर स्क्वायर
कितना बच गया 90, 90 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 8100। नेक्स्ट 14 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर की त्रिज्याओं वाले दो सेकेंद्रीय वृत्तों के बीच गिरे छल्ले जिसे आकार वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल का मान क्या है। दोस्तों आपको पूछा है इस प्रकार, मान लो एक है, ठीक है, ये वृत्ताकार, इसके बाहर वाले ये चीज बन गई, आपको इसका एरिया पूछा है इस बार वाले का, इसको कैसे करते हो, ये स्मॉल आर है तो ये कैपिटल आर हो जाएगी। दोस्तों समझ में आई क्या बात इतनी, ठीक है ना। और इसमें देखो ये त्रिज्या दिया ना, इसकी मान लो 7 है तो ये कितनी हो जाएगी 14 हो जाएगी। अब इस बीच वाले की अपने को निकालना हो इसका एरिया, तो कैसे निकालते हैं, तो बड़े का एरिया माइनस छोटे का एरिया माइनस कर दो बस, और पाई यहाँ से कॉमन आ जाएगा। कैपिटल आर कितना है 14, 14 का स्क्वायर माइनस का 7 का स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7। यहाँ देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसको एक बार प्लस कर दो, 14 और 7 21 हो जाएगा, एक बार माइनस कर दो, 14 में से 7 गया 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 21 को इससे गुणा करो, इकाई अंक देखो 2 एकम 2 आ रहा है, इसमें आ रहा है, बाकी में किसी में नहीं आ रहा तो ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को दोस्तों अपने क्या लिख सकते हैं, ए प्लस का बी और ए माइनस का बी। इसको लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे आपकी, आप यहाँ पे लिखो कि 14 प्लस 7, यहाँ पे फिर लिखो 14 माइनस 7, डायरेक्ट आप देखो इसको, ये कैलकुलेशन तो आपकी इतनी होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रथम 8 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कितना होगा। दोस्तों देखो प्रथम n, आपके कल की क्लास में भी ये सवाल आया था, प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का, विषम प्राकृत मतलब क्या हो गया, ओड नेचुरल नंबर, क्या हो गया दोस्तों, ओड नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स का एवरेज पूछिए आपको, ठीक है, तो क्या आएगा, जितनी संख्याएं होती है वही एवरेज होता है, n संख्याएं है तो n एवरेज होगा। अगर यहाँ पे इवन नंबर दे दिया, इवन का मतलब सम संख्या, प्रथम n ये आना चाहिए इतना, पहली n मतलब प्रथम n संख्याओं का एवरेज इवन का क्या होगा दोस्तों, n+1 होता है। यहाँ देखो 8 है तो 8 का 8 हो जाएगा क्योंकि विषम है। नेक्स्ट √2 और √3 का गुणनफल होता है दोस्तों, जब इनका गुणा करोगे तो √2 इंटू √3 करोगे तो क्या आएगा, √6 आएगा। अब देखो 6 का अंडर रूट पूरा पूरा निकलता है क्या, नहीं निकलेगा। जैसे मान लो √4 होता है तो इसका तो 2 आ जाता है, √9 होता है इसका कितना आ जाता है 3 हो जाता है, परफेक्ट स्क्वायर रूट है ये नहीं है तो ये कौन सी संख्या हो जाती है जो जिसका रूट नहीं निकलता, आप बोलो सर अप्रिमेय संख्या होती है जिसका परफेक्ट अंडर रूट नहीं निकलता। नेक्स्ट यदि 51 और 85 का HCF 51m-85 के रूप में निरूपित किया, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, 51 और 85 का HCF कितना होगा 51, इसको क्या लिखोगे 17 इंटू 3 लिखोगे। 85 है, इसको क्या लिखोगे 17 इंटू 5 लिखोगे। यहां से अगर आपको पूछे कि HCF बताओ दोनों का, आप बोलो सर 17 आएगा, लेकिन ये बोल रहा है कि इतना HCF है, इसका मतलब इसने HCF दे रखा है 51m माइनस का कितना 85, लेकिन आपने कितना निकाला 17, ये इसके बराबर होगा तो ये इधर जाएगा तो 102 बनेगा, 51m बराबर क्या आएगा 102 आ जाएगा, 17 51, 17 6 102, ठीक है, 3 एकम 3, 3 2 4, तो m की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 2। नेक्स्ट इनका दोस्तों खालिस्तान के बराबर है, देखो a प्लस बी और a माइनस बी है तो 7 माइनस 9 कितना आएगा माइनस का 2 आएगा। अगर आपको फॉर्मूला याद है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, a प्लस का b और a माइनस का b, इसका मतलब √7 का स्क्वायर कितना हो गया 7, √9 का स्क्वायर कितना हो गया 9, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से ये -2 बचेगा। नेक्स्ट इनका देखो स्क्वायर करोगे आप तो ये अप्रिमेय संख्या किससे बनेगी दोस्तों, इसमें देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर करना है तो a का स्क्वायर करोगे तो 3 आ गया, √11 का स्क्वायर करोगे 11 आ गया, प्लस का 2 इंटू a इंटू बी आएगा, √3 इंटू √11, इनका गुणा करोगे तो 2 इंटू √33 बनेगा। क्या इनका स्क्वायर रूट निकल रहा है क्या, पूरा पूरा नहीं निकल रहा, तो ये संख्या बनेगी 11 और 3 14, 11 और 3 14 प्लस 2 अंडर √33, तो ये बताओ इसके अंदर अंडर रूट आ गया, इसका मतलब ये कंप्लीट संख्या क्या बन गई अप्रिमेय। अप्रिमेय संख्या का मतलब क्या हो गया इरेशनल नंबर, क्या हो गया दोस्तों इरेशनल नंबर बन गया। क्या बात समझ आई कि सभी को, ठीक है। नेक्स्ट a प्लस बी बराबर 90 साइन a बराबर 3/5, तो tan b का मान दोस्तों आप इसको दो तरीके से निकाल सकते हो। देखो a और b का मान जब टोटल 90 डिग्री हो तो आपको पता है साइन a इक्वल टू क्या होता है दोस्तों कोस b के होता है। अब देखो साइन a की वैल्यू कितनी दे रखी है 3/5, तो ये 3/5 इक्वल टू कोस b, इसका मतलब कोस b की वैल्यू ये आ गई। कोस के अंदर क्या होता है दोस्तों आधार बटे क्या होता है करण होता है,
इसका मतलब ये होता है दोस्तों बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ से क्या निकलेगा, 3 भुजाएं होती है। मान लो ये बी कोण है, इससे भी निकाल सकते थे। ये बी कोण है, मान लो ये ए है और ये कौन सा है, सी मान लो इसको। ये बी कोण है, बी के अकॉर्डिंग आपके पास देखो कितना है दोस्तों, कोण बी के अकॉर्डिंग आधार कितना है, 3 है। ये रहा आधार कितना है दोस्तों, 3 है। और इसका कर्ण कितना है, 5 है। तो 3 ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब आपको tan का मान पूछे, tan क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। इसका मतलब परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस होता है, tan b। ठीक है, क्योंकि इस कोण के अकॉर्डिंग। तो परपेंडिकुलर कितना है दोस्तों, 4, आधार कितना है, 3। तो 4/3 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, इसका मतलब जिसमें पावर m की पावर 2 या x की पावर 2, किसी भी चर राशि की पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए कम से कम। इसमें 2 नहीं होगी, वो क्या है, ये पूछेगी कौन से में नहीं है। देखो यहाँ से 2m² बनेगा, इधर m² है, तो 2m² इधर आके m² माइनस होगा, तो एक m² तो बचेगा ही बचेगा। इसका मतलब ये तो है। इसमें देखो y की पावर 2 बचेगी, y की पावर 2 होगी ना, यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे तो है ही नहीं y की पावर 2, तो ये y की पावर 2 है इसमें। तो यहाँ देखो x² बनेगा, यहाँ भी x² बनेगा, तो ये x² बराबर में कट जाएगा, तो यहाँ x की पावर 2 बचेगी नहीं, तो इसलिए अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट, कितने वर्षों में 1600 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की 15% वार्षिक दर पर 2116 हो जाएगी। दोस्तों देखो, कोई भी धन है P 1600 रुपये का है, आपको पूछा है कि ये अमाउंट हो जाएगी 2116 रुपये, कितने समय में हो जाएगी। ठीक है, ये पूछा है आपको। अब आप इसको या तो काट लो, आपको 15% की दर से पूछे, इसका मतलब है 15% को आप हल करोगे तो क्या आएगा दोस्तों, 5 दिए 15 और 5 से काटोगे तो 20। इसका मतलब है कोई धन कितना हो रहा है, 20 से 23 होगा। कितने साल में, 1 साल में। अब देखना है कि कितने साल में ये इतना गुना होगा। अब आप इसको काटोगे 400, तो ये आएगा दोस्तों 400। इसको 4 5 20 और 4 दूनी 8 और 4 निम 36 आ जाएगा। अब आप देखोगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब इसकी ये बनेगी। तो देखो क्या बन रहा है, ये स्क्वायर बन रहा है 20 का, 20 का स्क्वायर और 23 का स्क्वायर करोगे ना, तो ये 400 और ये कितना बन गया, 23 का स्क्वायर 529 बन गया। इसका मतलब पावर 2 करने से बने, इसका मतलब इसका टाइम कितना था, 2 साल। ये आंसर आ गया इसका। ठीक है। अगर दोस्तों CI अगर आपको दिक्कत आ रही है तो इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके प्लेलिस्ट, इसमें आप CI की कोई भी क्वेश्चन लगाना है, कोई पूरी वीडियो देखोगे तो आपको इसमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, बहुत बेसिक से करवा रखा है मैंने। ठीक है। नेक्स्ट, 3/8 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने अंक बाद समाप्त होता है। अब दोस्तों ये सवाल है ना, इस प्रकार ये नहीं होता कि आप 3 में भाग दे रहे हो इसको, है ना, ये तो हर कोई कर लेगा, लेकिन इसको जल्दी कैसे करोगे। इसमें दोस्तों जो कल की क्लास में मैंने एक इसमें आपको बताया था कॉन्सेप्ट शांत और अशांत का, आपको बताया था अगर नीचे 2 की पावर 3 बनेगा, देखो ये 3 बन गया ना, 2 की पावर में 5 की पावर नहीं है फिर भी शांत है ये, क्योंकि 2 या 5 के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए तो वो शांत होता है। अगर वो इनके वो आगे 2 और 3 के अलावा कोई इनके साथ आ गया या वो अकेले आ गए तो वो अशांत होता है। इसका मतलब इसमें 5 की पावर क्या होगी, 0 होगी अगर लगाना चाहे तो, क्योंकि गुणा में 1 लिखो तो 5 की पावर किसी भी संख्या की पावर 0 करोगे तो 1 मान होता है ना इसका। अगर लिखो ना लिखो, जो भी दोनों में मैक्सिमम पावर होती है ना, उतने अंक तक अपने आएगा। तो कितनी है, 3 और 0 में मैक्सिमम पावर 3, तो आपका आंसर हो जाएगा 3। वैसे भी इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा दोस्तों, 0.8 24। ठीक है, 6 8 7 56 8 5 40। देखो 1 2 3 डेसिमल के बाद कितने डिजिट आएंगे, 3। तो ये आपने 3 ही बताया था। अब देखो एक क्वेश्चन का आंसर देना आप मेरे को, मैं आपको पूछ रहा हूं, अगर मैं आपको बोलूं 7/32, इसमें आपको बताना है कि दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे इसके अंदर। ठीक है, इसके आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ताकि मुझे पता चले कि आपको ये चीजें समझ में आई है या नहीं आई। नेक्स्ट, यदि किसी बिल की राशि 10% की कमी हो जाती है, 279 रुपए का भुगतान किया जाता है, तो मूल बिल कितना था। देखो 10% की कमी होगी मतलब 90% की वैल्यू दोस्तों कितनी, 279। आपको 100% की वैल्यू पूछी है, तो ये कितनी बार जाएगा, 279/90 इंटू में क्या करोगे, 100 करोगे, 90/100 करोगे ना, 90 × 100। 0 0 मैं काट देता हूँ डायरेक्ट ही, 9 × 27 9 × 9, इसको गुणा किए तो 310। नेक्स्ट, आपको पूछा है ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या। देखो दोस्तों इस पे बार लगा, इसका मतलब ये 2 बार 9 आएगा इसमें।
डेसिमल के बाद जितनी संख्याओं पर बार है उतने 9 आते हैं। देखो इसको पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं अपने। इसका मतलब क्या हुआ कि ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या की डेफिनेशन होती है जिसे पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सके। नेक्स्ट, यदि 10 कमीज का क्रय मूल्य 8 कमीज के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि परसेंट। दोस्तों 10 का सीपी बराबर किसके, 8 के एसपी के। 4 से काटा, 4 दूनी 8, ओ सॉरी ये कटेगा 4 और ये आएगा 5। इसका मतलब सीपी और एसपी का अनुपात कितना आ गया, इसके साथ में जो 4 है एसपी वाला इसके नीचे चला जाता है, ये 5 यहाँ आ जाता है। 1 का लाभ हो रहा है 4 पर, 1/4 कितना, 25% प्रॉफिट। नेक्स्ट, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 83 से पूर्णतः विभाज्य है। दोस्तों 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये हो सकती है, इससे बड़ी होती नहीं है, क्योंकि 1 ऐड कर दोगे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। इसको 83 से डिवाइड कर लो, 83 कम 83 कितना आएगा 6, ये बचा 1, 169। डबल करोगे 6, 8 दूनी 16, फिर 2 पर जाएगा ना, ये 2 पर चला गया, कितना बचेगा 3, या तो 3 ही बचा, यहाँ पे 39 बच गया। अब आगे डेसिमल में जाएगा, जरूरी थोड़ी है डेसिमल में भाग देना। 39 आपके पास शेष बचेगा, अगर ना होता इसको 9999 में से माइनस करो, कितना आएगा 0699। इसका मतलब 9960 में आप डिवाइड करोगे ना 83 का, तो ये कंप्लीट डिवाइड जाएगा पूरा पूरा। समझ में आ गई ना बात। तो चलिए नेक्स्ट पे, उस घन का आयतन क्या होगा जिसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1944 है। देखो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कितना दे रखा है 1944। तो 6a² बराबर होता है दोस्तों 1944 के। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 6 चौकी 24। ए की वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट कर दो दोनों तरफ 18। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा की क्यूब 18 की क्यूब करनी पड़ेगी। 18 की क्यूब कितना होता है 58 32 होता है। वैसे भी अगर ये ना पता चले कि सर क्यूब याद नहीं था तो 18 की स्क्वायर इंटू 18 लिख लो इसको। 18 का स्क्वायर तो याद है 324। अब देखो 18 चौके 72, 8 चौके 32, मतलब इकाई अंक कितना आएगा 2 आएगा। अब देखो 2 में आ गया है ना, तो 18 3 54। अब देखो ये 5400 के लगभग आएगा, वैसे भी आपको दिख रहा है। तो कौन सा इकाई अंक वाला करोगे, ये करोगे, क्योंकि ये तो 900 के लगभग है। ठीक है। नेक्स्ट, 400 मीटर लंबी एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। 600 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। देखो 400 मीटर लंबी है, 600 मीटर लंबे पुल को पार करेगी तो टोटल डिस्टेंस कितनी पार करेगी 1000। कितनी स्पीड से, 60 की स्पीड से। तो 60 इंटू 5 बटे कितना करोगे 18, क्योंकि ये मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में थी। दूरी बटे चाल समय आएगा। अब यहां से इसको काट लो, 0 से ये 0 कट गया, 6 कम 6, 6 तिया 18, ये 3 ऊपर चला जाएगा। 5 से इसको काट दो, कितना आ जाएगा 20। तो 20 इंटू कितना आ गया दोस्तों 3। ठीक है, कितना आ गया 60 सेकंड। ठीक है, क्योंकि ये मीटर प्रति सेकंड में था तो ये सेकंड ऊपर चला जाएगा तो ये सेकंड आएगा ना, तो 60 सेकंड आ गए। 60 सेकंड का मतलब 1 मिनट। नेक्स्ट, m+3, m+5, m+6, m+9 और m+12 के मध्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों सभी को ऐड करना है और कितनी संख्याएं डिवाइड करना है, ये तो आप कर ही लोगे। लेकिन दूसरा इसमें देखो, सभी के अंदर m कॉमन आ रहा है, कितना m, इसका मतलब m तो इनका मध्य है ही, प्लस एक्स्ट्रा कितना है 3 और 5 8, 8 और 6 14, 14 और 9 23, 23 और 12 35। ये कितनी संख्याओं में, 1 2 3 4 5, 5 संख्याओं में। इसको डिवाइड किया 5, तो इसका मतलब m+7 आएगा आपका आंसर। ओके। नेक्स्ट, एक शहर का नक्शा 1:1.5 लाख के पैमाने पर तैयार किया गया है। इस नक्शे पर दो शहरों ए और बी के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है, तो दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी बताओ। देखो दोस्तों, अपने छोटी क्लासेस में पढ़ा था, जब भी अपने ग्राफ बनाते थे 6th क्लास 7th क्लास है ना 8th क्लास, उसमें आपको बोला जाता था कि आपको पैमाना मानना है, पैमाना मानना है कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितने खाने, है ना, इस प्रकार मानते थे। इसका मतलब आपको मैप पर बता दिया कि एक जो इसका वैल्यू है ना मैप पर, एक की वैल्यू वो 6 सेंटीमीटर है ए और बी के बीच की दूरी। ठीक है, तो बताओ रियल में कितनी है, इसका रेशियो बता दिया कि रियल में इतना गुना है इसका, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 6 सेंटीमीटर। तो आपको 1.5 लाख की वैल्यू, 1.5 लाख की वैल्यू इतना गुना हो जाएगी, तो 6 इंटू कितना हो जाएगा 1.5 लाख। अब ये सेंटीमीटर में आई है दोस्तों, क्योंकि सेंटीमीटर में दे रखी है। अब 100 से डिवाइड करोगे ये मीटर में बन जाएगी। ठीक है,
फिर इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो ये किलोमीटर में बन जाएगी, तो 3 और 2 5 इससे कट जाएगा, तो 15 छिके 90, सॉरी 4 ही कटेगी ना, ये 4 ही है, सॉरी 0 है ना, तभी मैं सोचू 90 किससे आ गया, 90 बटे इसको इसकी मान लो 1 0 काट दो ना, 1 बचेगी, तो ये 1 0 इससे कट जाएगी, कितना आ जाएगा दोस्तों, 9 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एक संख्या में पहले 5% की वृद्धि की गई, फिर 5% की कमी, फिर वृद्धि की गई, शुद्ध वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। दोस्तों जब भी आपको बोले किसी संख्या में x% की वृद्धि, फिर बोले x% की कमी, है ना, या पहले कमी बोल दे फिर बाद में वृद्धि बोल दे, कुछ भी बोल दे, इसकी कमी या वृद्धि आपको पूछे ओवरऑल क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इसका ओवरऑल देखो सेम है ना, x है, इसका मतलब x²/100 की कमी होगी हमेशा, ये ध्यान रखना, माइनस इसलिए आएगा कि कमी होगी, प्लस आता है मतलब वृद्धि के लिए, लेकिन ये कमी होगी हमेशा। तो 5 का स्क्वायर 25 बटे कितना आएगा, 100 आएगा, तो ये 0.25% क्या आएगी दोस्तों, कमी आएगी, ठीक है ना, ये ऑप्शन हो गया। चलिए नेक्स्ट पे, एक टैंक में ए और बी दो इनलेट पाइप है, जो इनको 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। दोस्तों 15 और 20 घंटे में ये इसको भर सकता है। एक आउटलेट पाइप है सी, इसको मैं नेगेटिव कर देता हूँ, पूरे टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है। इनका टोटल वर्क कितना आएगा दोस्तों, 60 आएगा, 15 चौके 60 प्लस 20 दिया 60 प्लस 20 12 5 60 माइनस का। यदि टैंक खाली हो जाए हो और ए बी सी तीनों को खोल दिया, मतलब टैंक खाली है, इन तीनों को खोलोगे, इसका मतलब 60 लीटर का टैंक है, 60 लीटर पानी भरना है, कितना टाइम लगेगा, तो देखो टोटल वर्क अपॉन क्या आएगा, एफिशिएंसी, 4 और 3 7, 7 में से ये 5 तो निकाल ही देगा, इसका मतलब 1 घंटे में काम कितना हो रहा है, कितना हो रहा है, 2 काम हो रहा है, तो आपको कितना टाइम लगेगा, इसको डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा दोस्तों, 30 घंटे लगेंगे आपको भरने में। नेक्स्ट, ए और बी एक कार्य को 9 दिन में, ए प्लस बी इसी कार्य को 9 दिन में, बी सी कितने दिन में दोस्तों, 12 दिन में, सी प्लस ए या ए प्लस सी 18 दिन में। यहाँ से इसका एफिशिएंट टोटल वर्क कितना आएगा, 36 आ गया, 9 चौके 36, 12 तिया 36, 18 चौके 72। अब आपको बोला है कि ए बी सी एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। अब एक बात देखो दोस्तों, 18 2 36 2 आएगा ना यहाँ पे, इसका मतलब दोस्तों यहाँ से ऐड करोगे तो आप लोग सर ए प्लस बी प्लस सी इसका डबल आएगा, क्यों, ए और ए 2a, बी और बी 2b, सी और सी 2c, तो 2 इंटू ए प्लस बी 2 कॉमन ले लिया, बराबर कितना, 4 और 3 7 और 2 9, ए प्लस बी प्लस सी से काम करवाना है ना, तो कितना आएगा, 9 बटे 2 आ जाएगा। ये एफिशिएंसी आ गई इन तीनों की, ए प्लस बी प्लस सी की, 9 बटे 2। अब देखो 36 काम करवाना है किससे, इन तीनों से, तो 9 बटे 2 आएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसको उठा के, 9 चौके 36 और 4 दूनी 8, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, 1 + 10 15 डिग्री कोट 75 डिग्री किसके बराबर होगा। देखो ऑप्शन में आपको देखो क्या दिया है, 15 डिग्री में दिया हुआ है, तो आपको पता है दोस्तों 10a बराबर होगा किसके, कोट b के, कब, जब a प्लस b दोनों कोणों का योग क्या हो, 90 डिग्री हो। बताओ a और b दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है क्या, आप बोलोगे सर नहीं है, इसका मतलब 10 यहाँ पे 15 डिग्री बराबर है किसके, कोट 75 डिग्री के। आप 75 डिग्री के बराबर यहाँ पर क्या रखोगे, इस कोट 75 के दिया है, यहाँ पे 10 15 रख दो, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर 15 डिग्री हो जाएगा। और आपको पता है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा कितना है, 15 डिग्री है, तो 15 डिग्री आ गया, तो ये आंसर आ गया। नेक्स्ट, दी गई तालिका के अनुसार सभी 5 विषयों में 3 कक्षाओं अर्थात 10वीं कक्षा 11वीं 12वीं के अनुत्तीर्ण रहने वाले कुल छात्रों का प्रतिशत कितना है। देखो दोस्तों आपको टोटल पूछा है कि कितना % फेल हुए। देखो फेल का टोटल तो दे रखा है, 5 का 5 आ गया, ये कितना आएगा, 2 और 6 8 8 और 1 9 आ गया, 1 2 2 और 3 5 5 और 2 7, 795 स्टूडेंट है टोटल जो क्या हुए दोस्तों, फेल हुए हैं। आपको पूछे कि टोटल कितने में से परसेंटेज पूछे, जैसे मान लो एक क्लास के अंदर मान लो 100 स्टूडेंट है, इसमें से आपको बोल दिया कि 60 फेल हुए, तो आप बोलोगे सर 40 पास हुए। आपको पूछा कि ये कितने % है, यहाँ पे मान लो इसको परसेंटेज में मान लो, कुछ भी मान लो, चलो इसको मान लिया मैंने 150 स्टूडेंट है। आपको बोल दिया कि इसमें 90 स्टूडेंट फेल हुए और बाकी के 60 स्टूडेंट पास हुए। आपको बोला फेल है तो फेल का परसेंटेज बताओ कितने टोटल में से। आप बोलो सर 90 फेल हुए हैं, टोटल कितने हैं 150, बताओ 100 में से कितने हैं, तो ऐसे निकालोगे, यहाँ से इसको काट के निकाल लेंगे। अब देखो यहाँ पर आपको पता चल गया कि टोटल फेल का परसेंटेज पूछा है,
तो टोटल स्टूडेंट तो आपके पास 795 है फेल, लेकिन बताओ ओवरऑल स्टूडेंट कितने हैं क्लास में, फेल और पास टोटल मिला के। अब देखो ये वैल्यू किसकी दी है, पास परसेंटेज दी है 65%। ठीक है, ये चीज मैं आपको बेसिक से समझा देता हूँ ताकि आगे आने वाले हर सवाल में आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। देखो देखो दोस्तों, जैसे मान लो इसने बोला है कि 65% स्टूडेंट है वो क्या है, 65% स्टूडेंट है वो क्या है, पास है। देखो पास दे रखा है, यहाँ दे रखा है फेल। 65 पास है तो 35% क्या होंगे, फेल होंगे। मतलब 35 की वैल्यू कितनी है बताओ, 105 है। तो 35% बराबर 105, मतलब 105 की वैल्यू है 35% की, इंटू में 100 की वैल्यू बताओ। 35 थी 105, मतलब 300 नंबर आ, 300 स्टूडेंट आ गए। तो 300 इसमें आ गए पहले में। दूसरे में ये 80% पास है तो 20% क्या होंगे, फेल। तो 20 की वैल्यू 120, 80 की निकालनी है, टोटल 100 की निकालनी है। कितना गुना, 5 गुना। तो 12 5 कितना हो जाएगा, 60, 600 हो जाएगा। इसी प्रकार इतना ही आएगा क्या, 120/20 इंटू में 100, तो 20 छिके 120, 600 आएगा। ठीक है, ये 40 पास है तो 60 फेल होगा। 60 की वैल्यू तो कितना गुना है, 6 गुना। ठीक है ना, 60 छिके मतलब 360, 6 गुना, तो ये भी 600 आएगा। इसी प्रकार ये 75 है तो ये 25 की वैल्यू होगी। 25 की वैल्यू 100 है तो 100% की वैल्यू कितनी है, 4 गुना करोगे 400 आ जाएगी। इसका 50 की वैल्यू है तो ये 50 की वैल्यू होगी। 50 की वैल्यू 50% 110 है तो 100% 220 होगा। इनको ऐड करो, 300, 900, ये 1500, 1500, 1900, 200, 2120। टोटल स्टूडेंट 2120 इसके नीचे आ गया। बस परसेंटेज निकालना है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 795 0 अपॉन 212, ये परसेंटेज निकालना है। अब इसको देखो दोस्तों, 212 को इससे डिवाइड करोगे, मतलब कितना गुना हो रहा है, ये 3 गुना हो रहा है ना। तो 12 थी 200, 636 बनेगा। तो 795 में से 636 माइनस करो, ये 3 बार गया था ना, ये आ जाएगा 9, ये आ गया आपका 8 में से 3 गया 5, और ये बचेगा 1। यहाँ से 0 उतार ली। अब कितनी बार जाएगा 212 का, 2 7 14 लगो 7 बार। देखो तो 7 बार करो, 21 7 147, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, और 7 एकम 7 और 1 8, 7 दूनी 14, 1484 तक जाएगा। तो ये 337 आ गया ना, इसके नजदीक यही जाएगा। तो 37 वाला एक ही ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 11वीं कक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। देखो दोस्तों, 11वीं कक्षा क्या है, कहाँ है, ये रही। इसमें उत्तीर्ण होने वाले, देखो ये 60% की वैल्यू है, ये तो 360 है, ये तो 60 की वैल्यू है। आपको पूछा उत्तीर्ण मतलब पास स्टूडेंट बताओ, तो 40 की वैल्यू निकालो। ये 6 को इससे गुणा किए तो 240। नेक्स्ट, राखी ने मोहन से 12 अंक अधिक प्राप्त किए। यदि राखी ने 200 में से 54% अंक प्राप्त किए तो मोहन ने कितने अंक प्राप्त। राखी ने क्या किया दोस्तों, 200 का 54% इसने प्राप्त किया है। इसका मतलब 54 दूना 108 अंक इसने लिए हैं। ये कहता है राखी ने मोहन से अधिक लिए हैं, कितने अंक, 12 अंक। किससे, राखी ने किससे, मोहन से 12 अधिक लिए हैं। तो राखी की 108 है बराबर मोहन प्लस 12, तो ये 12 इधर जाके माइनस होगा तो इसकी कितनी आ जाएगी, 96 आ जाएंगे। नेक्स्ट, किसी संख्या के 5वें भाग को जब 3 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त परिणाम 80 के आधे के 10वें भाग के आधे का 3 गुना होता है। तो वह संख्या, दोस्तों बस उलझाया है आपको, बाकी सवाल बड़ा आसान है। देखो कोई भी संख्या मान लिया आपने, 5x मान लो, ठीक है। कहता है इस संख्या का 5वां भाग, तो इसका 5वां भाग x होगा, को जब 3 से डिवाइड किया, ठीक है, तो प्राप्त परिणाम 80 के, ठीक है, आधे आधा कर दो, के 10वें भाग 10वां भाग कर दो, के आधे फिर आधा कर दो, फिर इसका 3 गुना, तो 3 गुना कर दो। अब देखो 2 2 40, 4 और ये 10 किसे 40 बनेगा, 40 को 2 से किया, 2 तिया 6 आया। इसका मतलब ये बराबर आ गया 6। x की वैल्यू दोस्तों आ गई 18। लेकिन आपको पूछिए संख्या क्या मानी, ये रही 5x। x की वैल्यू 18, तो 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90। नेक्स्ट, दी गई तालिका के अनुसार किन 2 विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या सर्वाधिक थी। देखो दोस्तों, आपको निकालना है पास होने वाले छात्रों की संख्या मैक्सिमम। आपको बता दिया कि ये 65% पास है तो 35 फेल है ना। तो 35% बराबर कितना, 105। 35 की वैल्यू होगी दोस्तों 105, तो 65 की निकालनी है। आपको 35 दिया, 105, इसको करो 3 5 15, 3 6 18 और 19, ये कितने की 80% पास है, ये 20% फेल है। तो 20 की वैल्यू
120, तो 80 की निकालनी तो 4 गुना कर दो तो 480 आ जाएगा। 20% की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 120। आपको 80% निकालना है, तो ये बताओ 4 गुना हो रहा है तो इसको भी 4 गुना कर दो। इसी प्रकार ये 40 है तो ये 60 की वैल्यू होगी। ये देखो कितना गुना हो रहा है, 6 गुना हो रहा है, तो इसको भी 6 गुना कर दो तो ये 240 आ जाएगा। ये 25%, ये 75 है तो ये 25 की वैल्यू है। 25 की वैल्यू 100, तो आपको 75 की मतलब इसका 3 गुना करना है, तो 3 गुना कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। इसका 50% है तो ये तो बराबर ही आएगी 110। सबसे अधिक दो विषय कौन से है दोस्तों? तो एक तो है 480 वाला और एक है 240 वाला। तो दूसरा और तीसरा, दूसरा तीसरा कौन सा है? सॉरी, दूसरा और चौथा। एक दूसरा कौन सा दोस्तों? हिंदी है। और चौथा कौन सा है? साइकोलॉजी है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका 3 नंबर। नेक्स्ट, दी गई तालिका के अनुसार सभी 5 विषयों में तीनों कक्षाओं अर्थात 10वीं 11वीं और 12वीं उत्तीर्ण होने वाले कुल छात्रों और अनुत्तीर्ण रहने वाले कुल छात्रों का अनुपात कितना है? देखो दोस्तों, टोटल आपने 2120 स्टूडेंट निकाले थे। इसमें से आपके पास पास और फेल के स्टूडेंट आपने देखे थे 795 स्टूडेंट। कितने थे? पीछे के सवाल में देख किया था ना अभी, कहाँ है? 700 कितने निकाले थे? 95, ये रहा। अब देखो ये चीजें आपको ना आगे पीछे सवाल आएंगे तो आपको ये चीजें थोड़ा सा देख लेना है आपकी टफ शीट में भी कहाँ मैंने सोल्व किया है। 795 क्या है? फेल है। तो 2120 में से 795 माइनस करो, कितना आएगा? 5। 11 में से 9 गया 2, 10 में से 7 गया 3, और ये कितना आ जाएगा? 1। तो 1325 स्टूडेंट क्या हुए दोस्तों? पास होंगे, है ना। तो इसको काटा 5 से तो 5 2 10, और 3 5 6 30, और 5 5 25, और 5 से इसको काटोगे तो 5 एकम 5, 2 5 5 25, 4 5 नहीं 45। तो 159, इसका मतलब ये ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास के सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो आपको अच्छी अच्छी वीडियो इस पर मिलेगी। अब अपने एक सीरीज भी स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहे हैं, लेकिन अब मैं मिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आऊँगा। चाहिए उसमें क्वेश्चन मैं 15 ही लेके आऊँ, लेकिन 15 क्वेश्चन को मैं इस तरीके से करवाऊंगा कि इसका कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल हर एक चीज बताऊंगा उसमें। तो आपके 15 क्वेश्चन इसका मतलब हो जाएंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते जाएंगे, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जाएगा। तो ये सारी चीजें आपका सपोर्ट होगा, आप डिमांड करोगे, आप अपने दोस्तों के पास शेयर करोगे, तो मैं आपके लिए ये चीजें करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। ओके, थैंक यू।